हेलो बच्चों, नमस्कार। तो जैसे कि कोई भी कंपटीशन की तैयारी जब आप लोग करते हैं, तो तैयारी करते समय जो सिलेबस है, उनमें कम से कम भी 10 या 12 नंबर, कई-कई जगह पर 15 नंबर, कई ऐसी सब्जेक्टिव भी टेस्ट होते हैं जिनमें हिंदी की को हमें पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। तो उसी के अंतर्गत मैंने इसमें देखिए हिंदी का जो सिलेबस है, कितने क्वेश्चंस कहाँ से किस प्रकार से आते हैं, कौन-कौन सा मैटर लिया जाता है, तो उसी जो पाठ्यक्रम है उसके हिसाब से आप देखिए इसमें मैंने पूरा इसमें लिख दिया है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें जो सबसे पहला जो पार्ट है आपका, वो है पाठ्यक्रम की जो शुरुआत होती है वर्ण और वर्णमाला से होती है, ठीक है? तो यहाँ से लेकर और ये कम से कम 35 से भी ज़्यादा टॉपिक्स हैं वैसे तो, लेकिन 35 मैंने इसमें लिखे हैं। तो इनमें देखिए, इन्हीं के आधार पर, इसी सिलेबस के आधार पर हम इसकी हिंदी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा वर्ण और वर्णमाला का, लेकिन वर्ण और वर्णमाला को समझने से पहले हमें भाषा और लिपि को भी समझना होगा। तो इसीलिए मैंने आज लिपि, भाषा और लिपि के बारे में ही आज का जो क्लास है वो भाषा और लिपि की ही होगी। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा बेटा। तो पहला टॉपिक हमारा वर्ण और वर्णमाला का हो गया। मैं इसको यहां से हटा देती हूँ। इसी में मैंने आपको कहा है कि जो हमारा आज जो शुरुआत है ये आपकी भाषा और लिपि से होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसी के माध्यम से ही हमें पता चलेगा कि वर्ण की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो देखिए हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है? भाषा और लिपि। अब देखिए पहले भाषा के बारे में। भाषा मौखिक भी होती है, ठीक है, लिखित भी होती है और सांकेतिक भी होती है। तो भाषा का जो मौखिक रूप है सबसे पहला कौन सा होगा? सांकेतिक भाषा। मनुष्य जब सबसे पहले जब पृथ्वी पर आया तो उसने अपने संकेतों के माध्यम से एक दूसरे को समझा या अपनी बात जो है कहा उन्होंने। अगला जो है सांकेतिक भाषा हो गई और सांकेतिक। अगला आता है आपका मौखिक। मौखिक कौन सी भाषा है? मुंह से निकलने वाली, जो हम मुंह से बोलते हैं, मौखिक, जिसका कोई भी जो साक्ष्य नहीं रहता। मौखिक भाषा का कोई भी साक्ष्य नहीं रहता, यानी कि उसको अगर हम कह देते हैं तो उसको ना तो हम दोबारा उस चीज को, जो हमने शब्द बोले हैं उनको दोबारा हमें बोलना ही पड़ेगा। तो उसको क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा जैसे मनुष्य के मुख से निकलने वाली भाषा मौखिक भाषा हो गई। ध्वनि, इसको हम मौखिक भाषा क्या कह सकते हैं? ध्वनि भी कह सकते हैं, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो मुंह से क्या निकलती है? ध्वनि निकलती है। ठीक है, तो भाषा का रूप कौन सा है? एक ध्वनि। वर्ण को भी ध्वनि कहते हैं। ठीक है, अगला क्या है? इसमें आता है अगला लिखित भाषा। लिखित भाषा, अब ये देखिए लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा हो गई कि मनुष्य सर्वप्रथम अपने संकेतों के माध्यम से अपनी बात को कह सकता था। आज के समय में जो सांकेतिक भाषा है वो कहाँ कहाँ प्रयोग होती है? जैसे कि आपने चौराहे पर देखा होगा कि जब ट्रैफिक को जो रास्ता किस प्रकार से, अब ये वाला रोड जो है ये एक तरफ से जाम हो जाता है, दूसरी तरफ से जो व्हीकल वगैरह है वो निकलने लगते हैं। तो जो संकेत के माध्यम से, जो ट्रैफिक पुलिस है वो संकेत के माध्यम से हमें संकेत देती है। ठीक है, अगला जैसे मंदिर में घंटी बजती है, स्कूल में आप देखिए सुबह घंटी बजती है, परेड का टाइम हो गया। दोपहर वाली है उसमें क्या है? लंच टाइम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये कौन सी है? संकेत है। संकेतों के माध्यम से हमें समझना। ठीक है,
मौखिक भाषा जो मुंह से निकलने वाली भाषा है, मौखिक भाषा हो गई। लिखित भाषा, अब इस लिखित भाषा की क्या आवश्यकता पड़ गई, क्या जरूरत थी इसकी? तो इसके लिए देखिए, जब मनुष्य है वो बोलता हुआ, किसी के मन में तो ये विचार जरूर आया होगा कि भाई हम जो सीख रहे हैं या जो हमें आता है, हम बोल रहे हैं, हमारे अंदर जो विचार हैं, उन विचारों को हम किस प्रकार से अपनी आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाएं। तो उस विचार ने ही कि भाई हम किस प्रकार से अपनी अगली पीढ़ी को अपने विचार दे सकते हैं, तो वहीं से ही किसका निर्माण होता है? लिखित भाषा का निर्माण होता है। ठीक है, तो भाषा के 3 रूप हो गए, सांकेतिक, मौखिक और लिखित भाषा। लिखित भाषा कौन सी हो गई? कि जब मनुष्य ने अपने विचारों को अपनी आने वाली पीढ़ी या अपने जो अगली पीढ़ी है उस तक विचारों को पहुंचाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया उनको तो लिपि कहते हैं, लेकिन अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया वो कौन सी हो गई? लिखित भाषा। ठीक है, अब लिखित भाषा के लिए देखिए, ये लिखित भाषा है, लोगों ने ये सोचा कि जब हम अपने विचारों को प्रकट करने के लिए किस प्रकार से अपने बच्चों तक पहुंचाएं उन बातों को, तो उन्होंने क्या किया, जो हम मौखिक शब्द बोलते हैं उन्हें चिन्हों का रूप दिया, चिन्हों का रूप दिया। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जो हम बोलते हैं उसको अपने अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए जिन लिपि चिन्हों का या जिन चिन्हों का प्रयोग किया गया उन्हीं को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि। ठीक है, अब देखिए, लिपि किसे कहते हैं? कि भाषा के लिखित रूप को, ठीक है, भाषा के लिखित रूप को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक है, लिपि जैसे कोई भी, जैसे हमारी लिपि है, हमारी लिपि से ही देख के चलिए, जैसे हिंदी है, क्योंकि हिंदी भाषा पढ़ाई जा रही है तो हिंदी के बारे में ही बताया जाएगा आपको। हिंदी है, अब हिंदी भाषा की लिपि कौन सी हो गई? देवनागरी। ऐसी बहुत सी भाषाएं हैं। अब इस देवनागरी लिपि में तो मराठी भी लिखी जाती है। ठीक है, तो ऐसी कई भाषाएं और भी लिखी जाती हैं जो देवनागरी लिपि में आती हैं। अगला, जैसे मान लीजिए अंग्रेजी है, अंग्रेजी लिपि, तो अंग्रेजी की कौन सी वो अंग्रेजी की भाषा की लिपि कौन सी हो गई? रोमन हो गई। कौन सी हो गई? रोमन। ठीक है, जैसे पंजाबी है, पंजाबी की कौन सी हो गई? गुरुमुखी। इस प्रकार से। ठीक है बेटा, अब देखिए लिपि जो लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए लिपि हिंदी की हो गई कौन सी? देवनागरी। अंग्रेजी की लिपि कौन सी हो गई? रोमन हो गई। पंजाबी की कौन सी हो गई? गुरुमुखी हो गई। ठीक है, तो इसी प्रकार से आगे देखिए, यहां मैं एक और नई बात आपको बता देती हूँ, हो सकता है आपको पता हो। ये है हंटेरियन लिपि। आप गूगल पे इसको देख सकते हैं। हंटेरियन लिपि क्या होती है? ये क्योंकि हम रात दिन इनसे इसी से जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए मैंने इसको लिखा है यहाँ पर कि हंटेरियन लिपि क्या होती है। हंटेरियन लिपि देखो, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ इसमें, कि जैसे हम लिखते हैं, ये आज संडे है, तो इसको आप हिंदी में आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे? आज रविवार है। ठीक है, लेकिन जब हम इस भाषा को इस रूप में लिखते हैं तो ये जो रूप है ना इसका हिंदी का, ये क्या कहलाता है? हंटेरियन लिपि कहलाता है। भारत सरकार ने भी इसको मान्यता दी हुई है, ये आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे। ठीक है, अगला देखिए, इसमें
थोड़ा लिपि के बारे में जान लेते हैं। इसमें जो मेन तो टॉपिक जो है वो एक तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। जैसे मान लीजिए हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। और कौन सी लिपि को मान्यता मिली? देवनागरी लिपि को। ठीक है, देवनागरी लिपि को मान्यता दी गई। देवनागरी लिपि को मान्यता दी गई। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, ये थोड़ा सा एक मैंने आपको नया वो बताया है, आप इसको देख लेना जरूर। ठीक है, कि ये जो भाषा है इसको जब हम बोलते हैं, व्हाट्सएप वगैरह यूज करते हैं, तब भी हम इंग्लिश में ही लिख देते हैं हिंदी को। तो वो जो इंग्लिश से हम हिंदी में लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? कौन सी लिपि होती है? वो हंटेरियन लिपि होती है। ठीक है, और ये हमारे संविधान के अंतर्गत कहा गया है कि अनुच्छेद 343 के अंतर्गत कि हिंदी हमारी राजभाषा है और इसकी लिपि देवनागरी को मान्यता दी गई है। ठीक है, इस तरीके से इसमें लिखा हुआ है। अगला देखो, इसमें देखिए अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी भाषा को मान्यता दी गई और देवनागरी लिपि जो है इसको भी मान्यता दी गई। लेकिन राजभाषा का जो दर्जा है वो मैं ऊपर लिख देती हूं। ये यहां पे ध्यान दे लेना कि इस हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को। तो इस 14 सितंबर को हम क्या बनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। अच्छा, जो टोटल जो अनुच्छेद हैं हिंदी भाषा से संबंधित जो अनुच्छेद हैं, वो जो हमारी हिंदी भाषा से संबंधित अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद 343 से, भाषा से संबंधित अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हैं। एक ये आप ध्यान रखें कि अनुच्छेद 343 1 से लेकर 351 तक भाषा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं हमारे संविधान में। उसमें हिंदी भी है, हिंदी को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाएगा, क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में भी उसमें कहा गया है। ठीक है, इसकी डिटेल आपको मैं फिर कभी बताती हूँ। ठीक है, अच्छा, इसमें एक छोटा सा वो है कि राजभाषा से संबंधित कुछ इसमें प्रश्न हैं, जैसे कि 1918 में, ये कुछ एक टॉपिक है, देख लीजिए। 1918 में सर्वप्रथम
महात्मा गांधी द्वारा महात्मा गांधी के द्वारा महात्मा गांधी द्वारा हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने की मांग की गई। तो सर्वप्रथम कब? 1918 में साहित्य सम्मेलन में, हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था, तो महात्मा गांधी ने के द्वारा ही ये मांग उठाई गई थी कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जाए। उसके बाद है 1949 में आपने अभी देखा कि 14 सितंबर 1949 को इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया। उसके बाद 1949 में सहमति बनी, इस तरीके से इसमें है, लेकिन हम जो मनाते हैं वो 14 सितंबर 1949 को ही राजभाषा का इसमें दर्जा दिया जाता है। ठीक है, बस इतना ही है ये। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो वर्ण से संबंधित होगा। ये लिपि से संबंधित था, हिंदी भाषा से संबंधित था, और भाषा के कितने रूप होते हैं, ये टॉपिक यहीं तक था। अगला आपका आएगा इसमें वर्ण और वर्णमाला। इसके जो छोटे क्वेश्चंस हैं, जो मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं आपको अलग सीरीज इसमें एक अलग से वीडियो बना के दूंगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछें। मेरे चैनल नील गाइडेंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।